हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्टोरी राइटर मान्या। स्टोरी स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मेरी काफ़ी सारे व्यूअर्स स्टोरी तो सुनते हैं पर मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी जबकि बहुत बोरिंग लगती है। स्टार्ट द स्टोरी। जिया नैना की बात पर बोली, डोंट वरी नैना, तू कॉलेज में अपना ड्रीम बॉय खोजना। कहते हुए मुस्कुराते हुए मिरर की तरफ जाकर खड़ी हो गई और कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। आज जिया ने एक नेवी ब्लू कलर का सूट पहना था और बालों को हाफ क्लच में बांध दिया था। आंखों में काजल और माथे पर छोटी सी बिंदी और शोल्डर पर एक दुपट्टा। आज जिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। नैना जिया की टांग खींचते हुए बोली, क्या बात है जिया, इतनी खूबसूरत लग रही हो। क्यों, कोई बॉयफ्रेंड बनाने का प्लान बनाई हो? नैना के सवाल का जवाब देते हुए जिया बोली, तेरा मतलब क्या है नैना? मैं वैसे खूबसूरत नहीं लगती और मैं वैसे भी आज हमारा कॉलेज का पहला दिन है तो इसलिए मैं इतने अच्छे से रेडी हुई हूँ। कहते हुए जिया नैना को बोली, अब तू भी जल्दी से रेडी हो जा, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे और मैं आज तेरी वजह से नहीं होना चाहती। जिया की बात मानते हुए नैना भी रेडी होने चली गई और थोड़ी बाद नैना बाथरूम से बाहर निकली। उसने भी लाइट पिंक कलर का सूट पहना था, कानों में छोटी सी बूंदें पहनी थी, आंखों में काजल, होठों पे पिंक लिपस्टिक और माथे पे छोटी सी वाइट बिंदी। नैना भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। नैना जिया को देखते हुए बोली, जियो, तुझे तो लिपस्टिक की जरूरत ही नहीं, तेरे होठ तो वैसे ही पिंक है। भगवान ने तुझे बड़ी फुर्सत से बनाया होगा। कि तभी जिया शरारती अंदाज में नैना की बात का जवाब देते हुए बोली, और तुझे जबरदस्ती में बनाया होगा, बोलते हुए जोर से हंस दी। जिया की बात सुन नैना मुंह बनाते हुए, क्या यार जियो, मैं तेरी तारीफ कर रही हूँ और तू है कि मुझे सुनाए जा रही है। ऐसा नहीं कि बदले में तू भी मेरी थोड़ी तारीफ कर दे। इतना बोलते हुए जिया की तरफ पीट करके खड़ी हो जाती है। जिया नैना की ये नौटंकी देख नैना के कंधे को पीछे से पकड़ते हुए उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाए हुए बोली, यार नैना, मैं तो तुझसे प्यार करती हूँ और प्यार से तुझे सुनाती हूँ। और वैसे मेरी जान, आज तो तू गजब भी लग रही है, पक्का आज कोई तुझे प्रपोज जरूर करेगा। कहते हुए जिया की ये तारीफ सुन नैना तुरंत पीछे मुड़ी और जिया को एक टाइटली हग करते हुए बोली, जियू, यू आर द बेस्ट फ्रेंड। फिर जिया भी नैना को गले लगा ली और बोली, यू आर ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड। फिर दोनों अलग हुई और जिया बोली, अब जल्दी कर, हमें कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। कहते हुए वो दोनों कॉलेज के लिए निकल गई। हॉस्टल कैंपस के बाहर, कॉलेज कैंपस में 15 मिनट की दूरी पर ही था, इसलिए उन दोनों को वहां पहुंचते ज़्यादा देर नहीं लगी। वो जैसे ही कॉलेज के अंदर जाने लगे तभी कुछ सीनियर स्टूडेंट उनका रास्ता रोक खड़े हो गए और बोले, सो तुम फ्रेशर्स हो और अपने सीनियर्स को विश किए बिना ही अंदर जा रही हो? वो सीनियर्स सभी फ्रेशर्स की रैगिंग कर रहे थे। नैना तो डर के कारण रोने ही वाली थी। वो जल्दी से जिया के पीछे खड़ी हो गई। जिया भी जानती थी कॉलेज में रैगिंग होती है। वो नहीं चाहती थी पहले ही दिन उनकी किसी से लड़ाई हो जाए और वो लोग उन्हें परेशान करते रहे। इसलिए जिया ने बात ना बढ़ाते हुए बोला, सॉरी सर एंड गुड मॉर्निंग। कहते हुए नैना का हाथ पकड़ते हुए अंदर जाने लगी कि सामने एक सीनियर लड़की आई जिसने एक रेड कलर की मिनी ड्रेस पहनी थी, स्कर्ट मिनी और वाइट टॉप पहना हुआ था। वो उन दोनों के सामने आकर बोली, तुम्हें अंदर जाने की परमिशन किसने दी? उस लड़की ने नैना और जिया को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, तुम दोनों किसी गांव से आई हो? असल में वो लड़की नैना और जिया के कपड़ों को लेकर उन्हें जज कर रही थी। फिर वो लड़की बोली, चलो अब हमें थोड़ा एंटरटेन करो। कहते हुए उनके बगल में खड़े लड़के के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उसे कुछ इशारा करती है। इशारा मिलते ही वो लड़का जिया और नैना की तरफ बढ़ता है। जिया नैना का हाथ बहुत जोर से पकड़ लेती है, जैसे उस लड़के के कुछ कहने से पहले ही वो नैना को लेकर वहां से भाग जाएगी। जैसे ही वो लड़का अपना हाथ बढ़ाने को होता है, जिया तो तैयार थी वहां से भागने के लिए, पर तभी जिया और नैना के पीछे से एक लड़की जिसने एक रेड वेलवेट कलर की हाफ शोल्डर ड्रेस पहनी थी
जो उसके घुटनों से थोड़ी सी नीचे थी। वो अपने हाथ में एक मोबाइल लिए उसमें कैमरा ऑन किए बोले जा रही थी, गाइस अब लाइव चंडीगढ़ कॉलेज में है, जहाँ ये देखिए। कैमरा उस लड़के और सीनियर स्टूडेंट जो रैगिंग कर रहे थे उनकी तरफ मुड़ाते हुए बोली, ये कुछ सीनियर स्टूडेंट हैं, हम जैसे फ्रेश स्टूडेंट की रैगिंग करते हैं और ह्यूमिलिटी भी नहीं है इनमें, जिसे तंग कर हम फ्रेशर्स अपनी जान तक लेने पर मजबूर हो जाते हैं। वो लड़की रोनी सी सूरत बना के और मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, इन कातिलों को अगर भविष्य में हम लोग, नैना जिया और अपनी तरफ कैमरा करते हुए बोली, कुछ हो जाए तो इसके सारे जिम्मेदार यही लोग होंगे। वो सीनियर डर के मारे अपना मुंह छिपाने लगे, वहां से जल्दी भागना चाहते थे, पर वो लड़की जिसने कैमरा पकड़ा हुआ था वो उन्हें भागने ही नहीं दे रही थी। कई बार तो उन लोगों ने उसका मोबाइल भी छीनना चाहा, पर वो लड़की अपनी सेल्फी स्टिक से उनके ऊपर सभी सीनियर्स का चेहरा दिखाने लगी, जिससे वो लोग डर से पीछे हटने लगे और जल्दी से वहां से भाग गए। उनके जाते ही जिया और नैना उस लड़की के पास आते हुए बोले, थैंक यू यार, तुमने एट द मोमेंट पर आकर हमें बचा लिया। वो लड़की बोली, थैंक यू मत बोलो यार, मैं तुम लोगों के साथ साथ खुद को भी बचा रही थी। तुम लोग नहीं जानते, तुम लोगों से ज़्यादा तो मैं डरी हुई थी। जब तुम लोग अंदर जा रहे थे मैं तुम लोगों के पीछे ही आ रही थी, पर जब मैंने उन स्टूडेंट्स को तुम्हारी रैगिंग करते देखा तो मैं पीछे ही छिप गई, और फिर मैंने सोचा ये लोग तो हमें ऐसे जाने नहीं देंगे, इसलिए ये आइडिया निकाला। वैसे एक बात बोलूं, मैं कोई लाइव वीडियो नहीं बना रही थी, मैं तो बस उनको डराने के लिए बस कैमरा ऑन कर दिया था। उसकी बात सुन नैना बोली, यार तू तो हमारी तरह ही है, कहते हुए पहले कुछ सोचती है, फिर तभी जिया की तरफ देखकर बोली, तुमने हमें इन लोगों से बचाया, थैंक यू सो मच। कि तभी वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, यार थैंक यू के बदले मुझे अपनी फ्रेंड बना लो, फिर मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करती रहूंगी। उसकी बात सुन जिया बोली, क्यों नहीं, वैसे अगर तुम नहीं भी बोलती तब भी हम तुम्हें अपना फ्रेंड बना ही लेते, कहते हुए हंसने लगी। उसके साथ नैना और वो लड़की भी हंसने लगे। कि तभी नैना अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, हाय माय नेम इज नैना, नैना माथुर फ्रॉम मथुरा। वो लड़की भी नैना से हैंडशेक करते हुए बोली, हाय माय नेम इज आर्या, आर्या रॉय फ्रॉम कानपुर, कहते हुए अपना इंट्रो देती है। फिर जिया भी अपना हाथ बढ़ाते हुए आर्या से बोली, हाय माय नेम इज जिया मिश्रा फ्रॉम मथुरा, कहते हुए एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं। तभी कॉलेज कैंपस में सभी जगह साउंड लगे हुए थे, जिसमें से अनाउंसमेंट हो रही थी, डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो फ्रेशर स्टूडेंट प्लीज कम इन द ऑडिटोरियम। ये सुनते ही तीनों ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ जाती है। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट के बीच तीनों एक साथ जाकर एक कोने में खड़ी हो जाती है। तभी एक मिडिल एज लेडी ऑडिटोरियम के स्टेज पर आकर सभी को कहती है, डियर स्टूडेंट, मैं आज सभी स्टूडेंट्स फ्रेशर्स को वेलकम करती हूँ और साथ ही हमारे कॉलेज के न्यू प्रिंसिपल का भी वेलकम करती हूँ। उन्हें स्टेज पर आने के लिए बुलाना चाहूँगी, जिससे वो आप लोगों को अपने आने वाले भविष्य के लिए विशेष दे सके। कि तभी स्टेज के बैक साइड से एक 5 फीट 11 इंच टॉल हैंडसम और बहुत ही गुड लुकिंग 27 ईयर उनका आदमी आकर स्टेज के सीधे सेंटर पर खड़ा हो गया। वो मिडिल एज लेडीज उस लड़की की तरफ जाते हुए उन्हें एक फूल का बुके देते हुए उनका वेलकम करते हुए उन्हें माइक देती है, और फिर वो लेडी भी स्टेज से साइड जाकर सभी स्टूडेंट और स्टाफ के साथ खड़ी हो जाती है। वो आदमी माइक लेकर खुद का इंट्रोडक्शन देता है, गुड मॉर्निंग टू बी ऑल स्टूडेंट, I am your new principal of this college. My name is Vikram Singh and I wish to all of students your bright future. Now please, all students go back to your classes. कहते हुए माइक साइड में रख देता है, स्टेज से चला जाता है। इस पूरे वक्त में विक्रम के चेहरे पर एक सीरियस लुक था। आज उसने एक ब्लैक कलर का सूट पहना था, आंखों पर वाइट स्पेक्स लगे हुए थे। कॉलेज में सभी लड़कियां उसकी लुक्स को देखकर उसकी तारीफ की जा रही थी, खासकर लड़कियां। वहीं भीड़ में खड़ी नैना, आर्या, जिया भी सभी की बातें सुन रही थी। कि नैना बोली, यार कितना हैंडसम है हमारा प्रिंसिपल, मन तो किया जाके अभी उसे हक कर लो। उसे जिया रोकते हुए, चुप कर नैना, कुछ भी बोलती रहती है, हमारी प्रिंसिपल है तो उनके बारे में
मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती है। कहते हुए जैसे ही नैना आर्या की तरफ देखती है तो आर्या बुत बनी खड़ी अभी भी स्टेज की तरफ ही देख रही थी कि जिया आर्या को हिलाते हुए अब तू कहाँ खो गई। कि नैना बोली हमारे प्रिंसिपल के सपनों में। क्यों आर्या? आर्या सकपकात में कुछ भी तो नहीं, मैं सपनों में नहीं खोई हूँ। वो तो मैं बस थक गई हूँ, घर से सीधा कॉलेज आ गई, हॉस्टल में जाकर अपना सामान तक नहीं रखा। एडमिनिस्ट्रेट ऑफिस में ही अपना सामान छोड़ आई हूँ, इसलिए मैं पहले जाकर हॉस्टल में अपना सामान रखाती हूँ और थोड़ा रेस्ट भी कर लेती हूँ। बहुत ही थकी हुई हूँ। तुम मुझे आज की क्लासेस के बारे में सभी इंफॉर्मेशन दे देना। वैसे तुम दोनों कहाँ रुकी हुई हो? जिया बोली हम भी तो हॉस्टल में रुके हैं। वैसे तुम अगर हॉस्टल जा ही रही हो तो तुम हमारे साथ ही हमारे रूम को शेयर कर लो। वैसे भी हमारे रूम में 2 स्टूडेंट की जगह खाली है। आर्या बोली ये तो बहुत ही अच्छा होगा। और फिर कॉलेज के बाहर आ गई और कॉलेज कैंपस से हॉस्टल की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए। आर्या कुछ सोच में डूबी हुई हॉस्टल की तरफ बढ़ रही थी। उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था बिकॉज अभी कॉलेज स्टार्ट हो गया था, इसलिए कॉलेज कैंपस और हॉस्टल का रास्ता बिल्कुल खाली था कि तभी कोई आर्या का हाथ खींचकर उसे कैंपस के बगल में वेस्ट मटेरियल कॉटेज के अंदर खींच लेता है और उसके मुंह पर हाथ रख देता है। वो आर्या को दीवार से सटाकर खड़ा कर देता है और उसका एक हाथ आर्या के मुंह पर था और दूसरे हाथ से उसने आर्या की कमर को पकड़ रखा था। आर्या आंखें फाड़ उस शख्स को देखे जा रही थी जो उसके सामने खड़ा था। आखिर कौन है वो शख्स जिसने आर्या को पकड़ा हुआ है? आगे जाने के लिए आप सुनते रहिए अनटोल्ड लव।